हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आज आप देख सकते हो। मैं हनुमान जी की गाइडेंस लेते हुए कैंडल वैक्स इन वाटर का इस्तेमाल करते हुए, और ये देखिए क्या है, डाइस का इस्तेमाल भी करूंगी। डाइस रीडिंग भी मैं यहाँ पे साथ में कोलैबोरेट करके रीडिंग को करने वाली हूँ। बहुत खास रीडिंग होगी, एंड तक देखना। अपने व्यक्ति का नाम अभी के अभी मन में 3 बार ले लेना, और उससे भी पहले रीडिंग को लाइक करके मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं हनुमान जी के 3 कार्ड्स निकालूंगी, उनकी गाइडेंस आपके लिए क्या है वो दूंगी। उसके बाद हम रीडिंग से और भी सब कुछ पता करेंगे, चाहे वो राशियां हो, इनिशियल्स हो, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स हो। फिलहाल आपके लिए गाइडेंस क्या है? ये रीडिंग सभी के लिए है। राशियां तो हाईलाइटेड राशियां होती हैं, अगर आप एनर्जी से रेजोनेट करो तो ये रीडिंग आपके लिए है ही है। तो 3 कार्ड्स। पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है द रीयूनियन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज़ोडिक साइन, जो भी आज मेरी रीडिंग से जुड़ रहा है, हनुमान जी का बहुत सुंदर कार्ड द रीयूनियन का आ रहा है। रीयूनियन तो होके रहेगा, और हनुमान जी आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, उनकी मदद आपके साथ हमेशा है। आपका एक रियूनियन आपके लव्ड वन के साथ होने वाला है। आपके लव्ड वन के साथ आपका रियूनियन होने वाला है। तो ये रियूनियन का कार्ड बहुत स्पेशल है। इस कार्ड ने तो बिल्कुल मतलब आज रीडिंग को बहुत ही शुभ बना दिया है ओपनिंग में ही। सेकंड कार्ड है पंचमुखी कार्ड। टोटल प्रोटेक्शन दे रहे हैं हनुमान जी आपको। You are guarded on all sides. A complex problem requires a multifaceted solution, और ये सॉल्यूशन आपको हनुमान जी देने वाले हैं। यानी कि आपकी प्रॉब्लम का, आपके इस लव रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसका एक पंचमुखी सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं हनुमान जी बहुत बहुत जल्दी। दास्य का कार्ड भी आ रहा है, ह्यूमिलिटी का कार्ड आ रहा है। आपसे हनुमान जी कह रहे हैं कि देखिए, आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आपको हम्बल रहना है। ओके, कितना भी आक्रोश, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, आपको फिलहाल अपनी ईगो पे एक्ट नहीं करना है, हम्बल रहना है। जितना हम्बल रहोगे ना, उतना ही ज्यादा आप पे हनुमान जी की कृपा होगी, इस रिलेशनशिप में बेटरमेंट आएगा। तो अपने मन में कोई भी आक्रोश, कोई भी कड़वाहट लेके आपको ना ही तो आज इस रीडिंग को सुनना है, और ना ही अपनी लाइफ में इसके साथ आगे आपको बढ़ना है। पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए, हनुमान जी की ब्लेसिंग के साथ, बजरंगबली की ब्लेसिंग के साथ, जय श्री राम कहते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं जरा डाइस को भी यहाँ पे रोल कर लेती हूँ। अब मेरे पास नंबर्स हैं यहाँ पे। अब हम रीडिंग भी स्टार्ट करेंगे, और सब कुछ हम फिर मिला के रीडिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हर हर महादेव। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग। जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज तो नंबर 1, नंबर 7 दिखाई दे रहे हैं, और भी नंबर 3 भी ऑलमोस्ट बन ही रहा है यहाँ पे। और बताऊंगी आपको नंबर्स। इनिशियल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके व्यक्ति की आपको लेके बुद्धि बहुत ज्यादा चल रही है। इनका दिमाग बहुत तेज चल रहा है आपको लेके। वैसे इनका दिमाग फिलहाल अपनी जिंदगी के हर एक लेवल पे चल रहा है, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो फाइनेंसेस को लेके हो, और आपको लेके भी इनका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है। लेटर यू, नंबर 3 बता दिया। नंबर 2, 31, 31 हो सकती है इनकी तिथि। ऊ से इनका नाम शुरू हुआ हो सकता है, इनिशियल्स हैं ये। नंबर 15, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 12। अब आते हैं एनर्जीज पे। मुझे आपके व्यक्ति है ना, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत चतुर तेज दिमाग इनका इस वक्त चल रहा है। बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं। और आज डाइस पे ना नंबर 3 2 बार आ रहा है। थर्ड पार्टी स्थिति तो डेफिनेटली है थर्ड पार्टी स्थिति आप लोगों की लाइफ में। ऑल्सो मुझे दिखाई देता है कि आपका पर्सन स्पिरिचुअल होना दिखा सकता है, लेकिन वो इतना स्पिरिचुअल है नहीं। देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि जब इंसान सामने वाले को सेंसिटिवली समझ सके। ये तो होता है ना अध्यात्म का मतलब। अध्यात्म का मतलब है कि आप अपनी जो कमजोरी और कमी है ना, उनसे थोड़ा ऊपर उठ जाते हो। आपका व्यक्ति पूजा पाठ करने का ढोंग कर रहा हो सकता है, ढोंग भी नहीं कहूंगी, सतन की श्रद्धा हो, लेकिन अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपका व्यक्ति मिथुन राशि, कर्क राशि यानी कि जेमिनाई, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, मकर, कन्या राशि, वर्गो, एक्वेरियस, कुंभ राशि का हो सकता है, और मीन राशि का भी हो सकता है, पाइसेस भी। यहाँ पे अब मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके व्यक्ति के पास सद्बुद्धि है, ऐसा नहीं उसके पास सद्बुद्धि नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन में फिलहाल उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी स्थिति में आपका व्यक्ति मुझे पूरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है, और कुछ कुछ लोगों के जो
पार्टनर्स हैं वो थर्ड पार्टी स्थिति से निकलना भी चाहते हैं। आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। दे कैन बी ब्लैकमेल, देयर कैन बी सर्टेन इमोशनल मैनिपुलेशंस दैट अ थर्ड पार्टी इज शोइंग। कुछ तो है, लेकिन आपका कुछ लोग, आप में से अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, 70 to 75% लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी स्थिति में खुश नहीं है और वो अपनी चॉइस को रिग्रेट कर रहे हैं और उससे निकलना चाहते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि आपका व्यक्ति दिन में आपके बारे में 2-4 बार तो सोच ही लेता है। देखो 2-4 बार भी कमी है, बट मिनिमम तो 2-4 बार वो सोच ही रहा है। किस तरीके से सोच रहा है आपको? आप इस व्यक्ति को संभालते बहुत थे इस रिलेशनशिप में, आपने इसको बहुत संभाला है, आपने इसको हमेशा कभी भी अकेला नहीं छोड़ा किसी भी ऐसी स्थिति में जहां पे ये फंसा हुआ हो। आप इसकी हेल्प के लिए भी हमेशा रहे हो, अपने काम छोड़ छोड़ के हेल्प के लिए गए हो, आपने हेल्प करी है। आपने हमेशा इस व्यक्ति को ये बता के रखा है कि यार तुमको जब मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कर सकती हो, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। हो सकता है आपने अपना गोल्ड बेचा हो, कहीं से लोन लिया हो, या फिर अगर आप सक्षम नहीं हो फाइनेंशियली उतने, और अगर आप सक्षम हो फाइनेंशियली तो भी आपने अच्छा खासा, मतलब इनके लिए जो कर सकते थे आपने किया। अगर ये कभी भी किसी ऐसी स्थिति में रहे हैं जो कि इनके लिए क्रिटिकल रही है, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो फाइनेंसिस की हो, चाहे वो इमोशनल हो, जब भी इन्होंने आपसे ये बोला है कि मुझे समझने की कोशिश करो और मुझे वक्त दो और मैं ठीक करूंगा चीजों को या करूंगी, तो आपने भरोसा भी किया है। ऐसा भी नहीं है कि आपने भरोसा नहीं किया, आपने हमेशा, लेटर एल भी दिख रहा है मुझे, नंबर 2 भी बहुत क्लियरली दिख गया मुझे, आपने भरोसा किया है आपके व्यक्ति पे। लेटर पी का भी आपका व्यक्ति हो सकता है। आपने उनको ये बोला है कि ठीक है आपको जितना टाइम लेना है आप लो, लेकिन जब आपके साथ किए हुए वादों पे ये व्यक्ति बार बार खरे नहीं उतर रहे हैं, व्यक्ति वादा करके जाता है, बदलने का आश्वासन भी देता है, बेसिकली गोली देना जिसको बोलते हैं कि आपको एक मीठी गोली दे दी, थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाओ बेटा, ये वाली बात। लेकिन आपको अपनी जिंदगी इसमें ढलती हुई, कटती हुई, वेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है अब तो बहुत समय हो गया, ये व्यक्ति तो अपने मनमानी चीज कर रहा है, जो ये चाहता है। वो व्यक्ति क्या अचीव कर रहा है, बात ये नहीं है, इससे बात यह है कि वो अपने मन की कर पा रहा है। आप जिस स्थिति में हो वो आपके मन की स्थिति नहीं है, उसमें आपको आपके व्यक्ति ने डाला है। जब हम बाय चॉइस कुछ करते हैं, तो जब हम अपनी जिंदगी को आग लगा लें, चाहे हम अपने लाइफ में कुछ भी ना अचीव करें, लेकिन वो हमारी चॉइस थी। लेकिन जब आप किसी और के पे डिपेंडेंट हो डिसीजंस के लिए, और वो आपको सही राह दिखा सकता है पर नहीं दिखा रहा, और आप वेट किए जा रहे हो उसके बदलने का, तो ये आपकी चॉइस नहीं है। यानी कि आप जिस रास्ते पे हो ना व्यूअर, वो आपका रास्ता नहीं है, वो आपने अपने लिए नहीं चुना है, वो आपके पार्टनर ने आपके लिए चुना है। अगर आप अपने रास्ता चुन सकते होते ना, तो जैसी कृपा मुझे हनुमान जी के आपके ऊपर दिखाई दे रही है, तो आप ये रास्ता बहुत जल्दी अपने लिए सही चुनोगे भी, क्योंकि टोटल प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग उनकी आपके लिए आई है। आपने इस पर्सन को, अपने व्यक्ति को सब कुछ अपना सौंप दिया है। इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग पावर भी आपने इस कनेक्शन में अपने लिए नहीं रखी, जैसा इसने बोला आपने वैसा किया। और इस व्यक्ति ने, कहता है ना, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके व्यक्ति ने आप पे अथॉरिटी तो हासिल कर ली, आपके दिल का दरवाजा, चाबी सब उसने हासिल कर ली, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाई। दैट इज वेयर योर पर्सन इज फॉलिंग शॉर्ट, दैट इज वेयर योर पर्सन इज फॉलिंग शॉर्ट। अभी क्या हो रहा है, अभी इस वक्त आपका व्यक्ति आपकी केयर जो आपने उसकी की है, और आपके सौहार्द, और जो आपने उसके साथ हमेशा एकदम डट के खड़े रहे हो ना आप हर स्थिति में जीवन की, वो बहुत मिस कर रहा है। इसको जरूरत है अभी किसी ऐसे इंसान की जो इसको सपोर्ट कर सके, और वो इंसान आप थे। बड़े कंसिस्टेंट इंसान थे आप इसकी लाइफ में, जिसको इसने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया। तो इसको ना आप याद आ रहे हो, ये बेसिकली आपको याद कर रहा है कि उसने मेरे लिए वो किया था। आपको बहुत अच्छा इंसान भी मानते हैं, ये अच्छा इंसान भी मानते हैं। इनको ये भी पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हो, मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हो, दुख नहीं देख सकते, इनका सब इनको पता है। तो इनको ना थोड़ा सा इस बात को सोच के बुरा लग रहा है कि यार जो मैंने किया वो सही नहीं था, या ये व्यक्ति ने मेरा कितना सपोर्ट किया। आपके सपोर्ट को बहुत याद कर रहे हैं व्यक्ति। आपका व्यक्ति पास्ट में जो पहले हो चुका है आपके इनके बीच में, और जो ये फ्यूचर देखना चाहता है आपके साथ, जो कि रियूनियन दिखता है मुझे, बिकॉज रियूनियन का कार्ड भी यहाँ पे हनुमान जी के डेक से आया था। तो ये जो है ठीक तरह से तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आपके साथ पास्ट में जो हुआ है और जो फ्यूचर में आपके साथ चाहते हैं, तो ये उसको एक जगह पे लेके कैसे आए। यानी कि जितना कुछ घट चुका है और ये जो आपसे रियूनियन चाहते हैं, उसके बीच का फासला ये तय कैसे करें। तो आपका जो व्यक्ति है वो मुझे बहुत ज्यादा राहु की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, जहां पे उसको गफलत है, उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है।
कुछ हासिल करना है, आप तक पहुंचना है, ये उसको पता है, लेकिन कैसे पहुंचना है ये उसको नहीं पता है। इसको ये भी पता है कि इसने बहुत सारे रास्ते तो अपने लिए खुद ही बंद कर लिए हैं। कई कई केसेस में ये खुद आपसे रियूनियन चाहता है, लेकिन खुद ही आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ है। ये चाहता है आपके पास लौट के आना, लेकिन ईगो के चक्कर में जो जो इसने एक्शंस पहले से ले लिए हैं, ये उन्हें अंडू नहीं कर पा रहा है। कायदे में तो उसको आपको अनब्लॉक कर देना चाहिए अगर इसने आपको अनब्लॉक किया हुआ है। कुछ कुछ केसेस में आपने भी इस बार अनब्लॉक किया हुआ है, आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है इसको, तो इसके चाहने न चाहने से फिलहाल कुछ होगा नहीं। आप भी इस बार गुस्से में हो, तैश में हो, तो समवेयर ये पर्सन ना चोक्ड और ब्लॉक्ड महसूस कर रहा है। अभी ये अपने जीवन में ना एक तरह की अच्छी एनर्जी की वेव चाहता है। हम हर इंसान ऐसे होते हैं, हर कोई ऐसा होता है कि उसको अपनी जिंदगी में ना हमेशा स्मूथनेस चाहिए, रफ एजेस को हमेशा वो स्मूथ करने की कोशिश करता है। तो खुश हर इंसान रहना चाहता है। पहले ये व्यक्ति आपको छोड़ के कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फाई हो रही तो ये खुश थे, तो ठीक था, लेकिन अब आपसे दूर होके ये खुश नहीं है। तो अब ये चाह रहे हैं कि इनके हिसाब से रियूनियन हो जाए। ओके, जहां पे मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा भी, वरना हनुमान जी का रियूनियन का कार्ड नहीं आ रहा होता। इतना क्लियर कार्ड, और वो भी फर्स्ट कार्ड आना। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपका व्यक्ति है ना, वो खुद को संभालने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा है। जैसे कि वो ये कह रहा है कि नहीं यार, मैंने एक डिसीजन लिया है, अभी मैं इस पे अडिग रहूंगा या रहूंगी, लेकिन वो फिर भी फैलता जा रहा है। वो सुबह संभालता है, शाम को फिर दिल बिखर जाता है इस इंसान का, आपकी बहुत याद आने लग जाती है उसको। मुझे लगता है सेम चीज आपके साथ भी हो रही है। आप भी बहुत बहुत ज्यादा मजबूत दिखाने की खुद कोशिश कर रहे हो। दुनिया के सामने आप एक स्ट्रांग फेस रख रहे हो। आप भी ये दिखा रहे हो कि नहीं यार, आई एम ओके, आई कैन डू इट, आई एम फाइन, बट यू आर नॉट फाइन फ्रॉम इनसाइड। उसी तरीके से जैसे जैसे शाम बढ़ती है, जैसे जैसे रात आती है, जैसे जैसे आप अकेले होते जाते हो, है ना, ईच ऑफ अस, जैसे जैसे रात सेटल होती है हम लोग अकेले होते जाते हैं, राइट। पूरे दिन की आपाधापी से, भागम भाग से आप एकदम लोनली उसमें आ जाते हो, एक तरीके की एनर्जी में। दैट इज व्हेन योर मेमोरीज आर हर्टिंग दिस पर्सन लाइक हेल। लिटरली इसको हर्ट कर रही है। आपकी जो एनर्जीज हैं वो ये पर्सन फील कर रहा है, लिटरली फील कर रहा है। ये फील कर रहा है इस चीज को कि कहीं ना कहीं आप भी इसको बैठ के याद कर रहे हो। इस चीज को ये फील कर रहा है कि आपकी एनर्जी इसके साथ अलाइंड है। आई कैन सी अ लिटरल टेलीपैथी हैपनिंग बिटवीन यू एंड दिस व्यक्ति। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे अचानक इस पर्सन की याद क्यों आ रही है, तो आपको इस पर्सन की याद इसलिए आ रही है क्योंकि एग्जैक्टली एट द सेम टाइम वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहा है। क्यों सोच रहा है ये मुद्दा नहीं है, सोच रहा है बात ये है। और आप दोनों इतने ज्यादा एक दूसरे के साथ अटैच रहे हो पास्ट में, और कहीं ना कहीं अभी भी आप लोग एनर्जी प्लेन पे इतने अटैच्ड हो कि इस व्यक्ति का आपको सोचना भर भी आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेस कर देता है। ये व्यक्ति बीमार है तो आप रेस्टलेस हो जाते हो, ये व्यक्ति दुखी है तो आप रेस्टलेस हो जाते हो, ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है तो आप रेस्टलेस हो जाते हो। संभालते बहुत हो, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की कमी आपको भी महसूस हो रही है। एंड सेम इज द केस विद दिस पर्सन ऑल्सो। नाउ अब ये व्यक्ति क्या एक्शन लेंगे, क्या इस व्यक्ति के एक्शन लेने की संभावना है? देखो यार, जितने इमोशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और जिस तरीके से बृहस्पति का भी यहाँ पे नंबर मुझे बहुत ज्यादा प्राइम दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है इस व्यक्ति को सद्बुद्धि आएगी। और रीयूनियन का क्योंकि कार्ड भी निकल आया है, तो रीयूनियन होने के चांसेस बनेंगे। कोई ना कोई ऐसा ब्रेक थ्रू, ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है जहां पे रीयूनियन होके ही रहेगा। ये व्यक्ति आपको अचानक से बहुत समय बाद एकदम से आपको कनेक्ट कर सकते हैं, और आपसे बहुत ही कैजुअल फ्रेंडली वे में बातचीत शुरू कर सकते हैं। आपको ये भी कह सकते हैं कि यार मैं करेक्शन के लिए तो नहीं आया हूँ या आई हूँ, मैं तो केवल फ्रेंडशिप को रिवाइव करना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली इनका एजेंडा आपके साथ रीयूनियन करना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिसेप्शन में आएंगे। रावण आया था ना साधु बन के, बस ऐसे ही मान लीजिए आप। ये यहाँ पे इनकी जो इंटेंट है वो रावण वाली नहीं है। इस बार इनकी इंटेंट रीयूनियन की है, लेकिन ये आएंगे डिसेप्शन में पीछे, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे ये तो व्यक्ति बहुत ही डेस्परेट होके आ रहा है मेरे पास, या अरे आगे इसकी अकल ठिकाने। ये नहीं चाहते कि आप ये बोलो अरे इसकी अकल ठिकाने आ गई, फिर आप तालियां बजाओ कि आ गया बच्चू। ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बड़ा ही बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन। आप जो लोग कॉर्पोरेट में है वो जानते होंगे कि जब हम नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, नॉलेज ट्रांसफर से कुछ व्यक्ति छोड़ के जाता है जॉब, तो नॉलेज ट्रांसफर का एक फेज आता है, तो हमेशा कहा जाता है कि द नॉलेज ट्रांसफर शुड बी स्मूथ। तो ये व्यक्ति ऐसे ही चाहते हैं कि नो कांटेक्ट से रीयूनियन का प्रोसेस बड़ा ही स्मूथ होना चाहिए। आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बहुत स्मूथ होना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। और ये बड़े ही लुक्का छुपी आंखें छुपा छुपा के आपको ये दिखा के
ये दिखाना चाहते हैं कि यार मैं तो बस ऐसे ही आ गया या ऐसे ही आ गई, लेकिन आप इतने बेवकूफ तो हो नहीं। आपको भी पता है कि व्यक्ति क्यों आ रहा है, आपको भी पता है कि व्यक्ति, क्योंकि आप भी अपने व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यू नो दिस पर्सन वेरी वेल। तो ये छुपता छुपाता, ओके, और किसी तरीके से आपको फेस करता हुआ कनेक्ट करेगा आपसे, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ अ मैसेज, अ कॉल, मे बी अ मिस्ड कॉल, एन ईमेल। अब तो ईमेल लोगों ने लिखनी भी छोड़ दी एक दूसरे को, कहाँ ही लिखता है, इतने सारे मीडियम हो गए हैं, बट ये आपको यहाँ पे ईमेल भी आ सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति ऑब्वियस करना नहीं चाहता है इस चीज को, लंबा चौड़ा कुछ लिख के भेज दे, या फिर सिर्फ हाई लिख के भेज दे, या फिर हाउ आर यू लिख के भेज दे। बहुत सारे लोगों में से आपके लोगों में से ऐसी कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश भी हुआ है, और फिर ये आपसे अगला कॉल या अगला मैसेज बहुत जल्दी ना करे, थोड़ा टाइम बात करे, या आपको थोड़ा घोस्ट करके करे, ताकि आप ऑब्वियसली ये ना सोचो कि ये तो मतलब मुझसे मिलने के लिए बेकरार था। दैट काइंड ऑफ रियूनियन आई कैन सी। और आपको हनुमान जी की इस बार प्रोटेक्शन भी है, तो ये व्यक्ति आपको हर्ट नहीं कर पाएगा अब की बार। आपके अंदर भी कुछ पावर्स ऐसी आ चुकी हैं, आपने जो अर्न की हैं अपने इस पेन से, अपनी सफरिंग से, आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है, ऐसा मैं देख सकती हूँ। और हनुमान जी आपसे डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि डोंट बी रूड टू दिस पर्सन, इफ यू आर रियली वांट दिस पर्सन टू बी इन योर लाइफ, बी फर्म, लेकिन जस्ट रिलैक्स, ओके। अपने आप को, एनर्जीज को आपको स्थिर रखना है जब आप इस व्यक्ति को हैंडल करोगे। सो आई सी अ रियूनियन हैपनिंग, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होगा। ओके, आपने नहीं सोचा है, आप में से अधिकतर लोग तो उम्मीद भी छोड़ चुके हो कि व्यक्ति आएगा भी, क्योंकि इस तरीके से ये लास्ट टाइम गया था, आपको नहीं लगता कि व्यक्ति के लौटने के कोई भी चांसेस हैं। लेकिन इस व्यक्ति की प्लानिंग बहुत ही डिफरेंट, ये अलग गेम चल रहा है, इसका अलग गेम चल रहा है। लेकिन इस बार गेम की जो जो शर्तें हैं ना, वो आपके हाथ में भी हैं, बिकॉज इस बार आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड और आप वेल इन्फॉर्म्ड हो इस बार। आप इस बार बहुत ज्यादा डेस्परेट भी नहीं हो, आप वेट भी करने को तैयार हो, आप रिलैक्स भी हो। तो ये आएगा तो आप ये नहीं कि आते ही आप दहाड़े मार के रोने लग जाओगे। यू विल हियर दिस पर्सन आउट कि हाँ चलो बोलो क्या बोलना है, जल्दी बोलो क्या बोलना है, क्या बात है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई सी कमिंग फ्रॉम यू, विच इज वेरी वेरी गुड, वेरी एनकरेजिंग एटलीस्ट इस रीडिंग में। और जिस तरीके से यहाँ पे हमारे बजरंग बली के डेक से कार्ड आया ना, तो आई एम तो वेरी होपफुल कि जल्दी इसमें कुछ ना कुछ आपको ब्रेक थ्रू देखने के लिए मिलेगा। जरूर से रीडिंग को लाइक शेयर लिंक कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया, लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लेना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।